नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर। द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन्स मैनी गैसेस। हमारी अर्थ पे एयर मौजूद है जिसने पूरी अर्थ को घेर रखा है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। लाइक हम देखते हैं उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उसके अंदर और बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, नाइट्रोजन मौजूद है। वन ऑफ दिस गैसेस इज़ ऑक्सीजन। इनमें से एक गैस ऑक्सीजन है। यू टेक ऑक्सीजन इन टू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हैं तो आप एयर को अंदर लेके जाते हैं, जिसमें से आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन द लीव्स स्टोमेटा। पौधे भी आपकी तरह ही एयर को अंदर लेके जाते हैं, लेकिन उनके पास माउथ नहीं होता, उनके पास मुंह नहीं होता, उनके पास छोटे छोटे सुराख होते हैं पत्तों के अंदर, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए से उनके अंदर एयर जाती है और वो भी एयर को यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमें जो खाना खाया होता है उसमें एनर्जी लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। यानी एक तो हमने खाना खा लिया है, एक तो हमें फूड चाहिए थी, दूसरा हमें ऑक्सीजन चाहिए है उस फूड में से एनर्जी को निकालने के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है कि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, ताकि हम अपनी फूड में से एनर्जी निकाल सकें। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड। ऑक्सीजन खुराक को जलाता है। टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि उसमें से एनर्जी निकल सके। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर ग्रोथ। हम बड़ा होने के लिए इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं वो दूध पीते रहते हैं और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं फिर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फूड है वो हमें क्या करता है? ग्रोथ करवाता है, बड़ा करवाता है। एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स। और अगर हमारा कोई हिस्सा ज़ख्मी हो गया, खुदा ना खास्ता हम कहीं से गिर गए हैं, हमें चोट लग गई है, तो वहाँ पर हमारी बॉडी का जो हिस्सा डैमेज हुआ है या जो ख़राब हुआ है या जिसमें कोई नुक्स आया है, वो भी खाना खाने की वजह से रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जब सांस बाहर फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर फेंकते हैं। इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट गैस। ये एक और अहम गैस है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर। आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारी ज़मीन के गिर्द एयर मौजूद है। एयर में मुख्तलिफ गैसेस हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमने फूड में से एनर्जी हासिल करनी है, और अगर हम एनर्जी हासिल करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे, तभी हमारे ज़ख़म जो हैं वो ठीक हो पाएंगे। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जबकि हम सांस जब निकालते हैं बाहर तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि एक और अहम गैस है। हमारी तरह प्लांट्स भी एयर को अंदर लेके जाते हैं, लेकिन उनके पास मुंह नहीं होता, माउथ नहीं होता, लेकिन उनके लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगी, अदरवाइज़ हम उसे नहीं देख सकें। अगर आपके घर में इस टाइम कोई ट्री मौजूद है तो आप जाएं, उसके लीव्स को देखें, आप कोशिश करें, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते हैं। साइड पे डू यू नो दिया हुआ है। आपको क्या इस बात का पता है? ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक टू। इफ यू ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन वी कैन डाई। अगर हम पूरी की पूरी प्योर ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे तो हम मर भी सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो हमें एयर दी है उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ 21% मौजूद है, बाकी और गैसेस मौजूद हैं। अगर हम प्योर ऑक्सीजन अंदर ले जाएं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट चेक। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से वो हमारी जांच करना चाहता है, हमें चेक करना चाहता है। सबसे पहली फिलिंग द ब्लैंक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट डैश फ्रॉम देयर फूड। हर जानदार को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि वो अपनी फूड में से क्या निकाल सके? एनर्जी निकाल सके। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर लीव्स। प्लांट्स पत्तों के अंदर क्या मौजूद होता है जिनकी मदद से सांस लेते हैं? उनके पत्तों के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था उनका नेम क्या होता है? उनका नेम होता है स्टोमेटा। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स को उर्दू में मादनियात कहते हैं।
सॉइल कंटेन मिनरल्स, हमारी ज़मीन के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं कुदरती तौर पे। सॉइल कंटेन मिनरल्स, हमारी मिट्टी के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, तमाम जानदारों को हेल्थ के लिए, सेहत के लिए और ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए हैं। मिनरल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? मिट्टी के अंदर, चट्टानों के अंदर। प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स, पौधे कैसे लेते हैं मिनरल्स को? ज़मीन के अंदर उनकी रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट ज़मीन के अंदर होती हैं और वहाँ से वो मिनरल्स लेते हैं और उन मिनरल्स के ज़रिए से वो ग्रोथ करते हैं। एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स, एनिमल्स मिनरल्स को खा के क्या करते हैं? एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट्स को खा के क्या करते हैं? मिनरल्स लेते हैं। प्लांट्स ने मिनरल्स कैसे लिए थे? सॉइल से लिए थे। एनिमल्स ने प्लांट्स को खा लिया, यानी प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स थे वो उन्होंने खा लिए, तो उनकी जो मिनरल्स की ज़रूरत थी एनिमल्स की वो पूरी हो गई। ह्यूमन टेक इन मिनरल बाय ईटिंग प्लांट्स एंड हर्बीवोरस एनिमल्स, ह्यूमन जो होते हैं वो मिनरल्स कहाँ से हासिल करते हैं? वो पौधों को भी खाते हैं और इसके अलावा हर्बीवोरस प्लांट्स को भी खाते हैं, यानी ऐसे जानदार जो कि घास वगैरह खाते हैं, हम उनको भी खा के मिनरल्स हासिल करते हैं। जैसे हम लोग गाय को खाते हैं, हम बकरा खाते हैं, ये सारे किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ये सारे घास पे डिपेंड कर रहे होते हैं। घास क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स ने अपने अंदर मिनरल स्टोर किए होते हैं जो ये हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, फिर हम इन एनिमल्स को खा जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी न्यूट्रिएंट्स की नीड, यानी हमारी मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 44 पे। इस पे हम पढ़ेंगे लाइट। द सन गिव्स आउट लाइट, सूरज से रोशनी निकलती है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, पौधे अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। क्या क्या उन्हें चाहिए खुराक बनाने के लिए? एक तो सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? पौधों को खा के और दूसरे जानवरों को खा के। इंसान एनर्जी कहाँ से हासिल करता है? हम लोग देखें, मुर्गी भी खाते हैं, हम बकरा भी खाते हैं, हम बड़ा गोश्त भी खा रहे हैं, छोटा गोश्त भी खा रहे हैं, हम उसमें से एनर्जी हासिल करते हैं। उसके अलावा हम सब्जियां भी खा रहे हैं, दैट आर प्लांट्स। इसी तरह एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स भी प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे लायन, लायन जो होता है वो हिरण को खाता है और वहाँ से एनर्जी हासिल करता है। लिहाजा असल पे हमारी ज़मीन पे एनर्जी कौन बना रहा है? हमारी ज़मीन पे एनर्जी बना रहे हैं प्लांट्स। सो सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इस तरह सूरज की रोशनी अहम है ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। वार्मथ, वार्मथ, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ। वार्मथ का मतलब है टेम्परेचर को बैलेंस करना। बहुत सारे लिविंग थिंग्स को वार्मथ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इन मोस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ टेम्परेचर नॉट टू हाई और टू लो, ज़मीन पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, बट जस्ट राइट, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर है। लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे रहना भी मुश्किल है। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड एंड आइसी क्लाइमेट्स, बहुत कम प्लांट्स हैं बहुत कम प्लांट्स और जानवर हैं जो हॉट, कोल्ड और आइसी क्लाइमेट्स में रहते हैं। जैसे कि आपको पिक के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है एक ऐसा प्लांट जो सहरा में रहता है, जैसे कैक्टस का प्लांट, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको एक एनिमल दिखाया है, दिस इज़ कॉल्ड पोलर बियर, बर्फ़ानी रीछ, ये बहुत कम टेम्परेचर पर बर्फ़ानी इलाकों में रहता है। इसी तरह मैंने आपको आइसी क्लाइमेट में प्लांट दिखाया है, ये एक प्लांट मैंने आपको आइसी क्लाइमेट में दिखाया है, ये आइसी इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है। इसी तरह हमारी ज़मीन पर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। एज यू लर्न मोर अबाउट लिविंग थिंग्स यू विल फाइंड दैट साइंटिस्ट सॉर्ट देम इनटू मैनी डिफरेंट ग्रुप्स।
जैसे जैसे आप लिविंग थिंग्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे, आप देखेंगे कि साइंटिस्ट ने, जो साइंसदान हैं, उन्होंने तमाम जानवरों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। जिस तरह आप लोग 4 क्लास में हैं, इसी तरह कुछ बच्चे 3 क्लास में होते हैं, 5 में होते हैं, 6 में होते हैं। आपके नॉलेज की बेस पे हम आपको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट ने भी प्लांट्स को, उनके कुछ प्लांट्स को उसी तरह साइंटिस्ट ने भी प्लांट्स, एनिमल्स और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके करैक्टर्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। दिस मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। इससे पढ़ाई का तरीका जो होता है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव और बाय देयर शेप एंड बिहेवियर और बाय व्हाट दे ईट। हम लिविंग थिंग्स को इस बुनियाद पर क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी शेप कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है और वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। इन बुनियादों पर हम एनिमल्स, प्लांट्स और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं। You have already learned about the importance of looking after the world we live in our environment. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो खूबसूरत दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसकी देखभाल करना, हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान रखना कितना अहम है। Now we will learn more about different environments and how living things survive in them. अब हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ज़िंदा रहते हैं। Plants and animals live in many different environments in all parts of the world. Plants और animals different environments में रहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। In hot deserts, गर्म सहराओं में, high up in the mountains, ऊंची पहाड़ियों पर, and in the water, पानी के अंदर। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। हम इन सब को स्टडी करते हैं। पेज नंबर 45 पे आ जाएंगे। 45 में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड एनिमल किंगडम। का दुनिया में मौजूद तमाम जानवरों को हम एक किंगडम में रखते हैं, उसे कहते हैं एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स हंड्रेड्स थाउजेंड ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। इस एनिमल किंगडम में सैकड़ों से हज़ारों लिविंग क्रिएचर्स हैं, जानदार चीज़ें हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी हमें नज़र नहीं आते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इतने छोटे हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। अदर आर रियल जाइंट्स। कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, सच एज इनॉर्मस ब्लू व्हेल। जैसा कि ब्लू व्हेल, आपको पिक के अंदर ब्लू व्हेल नज़र आ रही होगी। ये ब्लू व्हेल जो है वो इंतहाई बड़ी होती है। ऑलमोस्ट इसका साइज़ जो होता है वो 25 मीटर तक होता है और इसका जो वेट है वो 50,000 से 1.5 लाख यानी 1,50,000 किलोग्राम तक हो सकता है। तो जिस तरह आपके एनिमल किंगडम में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी तरह आपके एनिमल किंगडम के अंदर बड़े बड़े जानवर भी मौजूद हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल जो कि इतनी बड़ी है कि 1.5 लाख किलोग्राम वज़न है उसका। We can classify animals according to which of the 4 different environments they live in. हम एनिमल्स को 4 इन्वायरमेंट्स की बेस पर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन द ग्राउंड। ये ज़मीन पर रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड। वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन पर गुजारते हैं। बट सम कैन ऑल्सो स्विम। कुछ ऐसे हैं जो तैर भी सकते हैं। देयर बॉडीज़ आर सूटेड टू लाइफ ऑन ग्राउंड। उनकी बॉडीज़ इस तरह से बनी हुई होती हैं कि वो ग्राउंड पे यानी ज़मीन पर रह सकें। दे हैव लेग्स। उनके पास टांगें होती हैं टू वॉक ऑन, कि वो चल सकें। एंड लंग्स टू ब्रीथ विद। और उनके पास लंग्स होते हैं जिनकी मदद से वो सांस लेते हैं। एनिमल्स सच एज द स्नेक हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल। एनिमल्स जैसा कि सांप, उसके पास स्केल्स होते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो रेंग सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं। देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड। इनकी जो सेंसेस होती हैं यानी कि महसूस करने की जो हिस्स होती है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता होती है। जैसे कि देखें उन्होंने दिखाया हुआ है एलिफेंट। एलिफेंट के पास आप देखें कान बड़े बड़े से हैं और वो दूर से आने वाली साउंड्स को भी कैच कर सकता है। तो इसकी ये सेंसेस बहुत अच्छी तरह डेवलप हैं कि ये बहुत दूर से आने वाली आवाज़ें भी सुन सकता है। इसी तरह लाइन है, इसी तरह ज़ेब्रा है, इसी तरह डॉग है, इसी तरह जिराफ है आपको दिखाया हुआ।
एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फरी कोट्स टू कीप देम वार्म। वो एनिमल्स जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनकी जो फर होती है वो थिक होती है, उनकी बाहर वाली जो बॉडी की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है और वो गर्म होती है। इन डेजर्ट्स कैमल हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन। डेजर्ट के अंदर ऊँट की बहुत मोटी स्किन होती है क्योंकि डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक उनको गिफ्ट दिया गया है कि उनकी स्किन थिक होती है ताकि गर्मी अंदर ज़्यादा ना जा सके। Arboreal animals also live on the ground but spend most of the time in trees. ये ज़मीन पर भी रहते हैं लेकिन ये अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं। They have powerful arms and legs. इनके बहुत ही ताकतवर बाजू और टांगें होती हैं। Some arboreal animals such as monkeys and apes can swim from branch to branch. कुछ ऐसे arboreal animals होते हैं जो जैसा कि बंदर और एपीस भी मंकीज़ की तरह ही होते हैं, ये दरख्तों पे झूलते फिर रहे होते हैं। दे यूज़ देयर टेल टू ग्रिप ब्रांचेस। ये अपनी दुम को भी इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी दुम की मदद से भी शाखों से लटक जाते हैं। अदर्स सच एज द लिजर्ड, बाकी जैसा कि लिजर्ड्स छिपकली है, अपोसम है, आपको नीचे पिक में अपोसम नज़र आ रहा होगा, ये एक थैली वाला जानदार है, इसे मैमल्स भी कहते हैं। एंड स्क्वारल मतलब गिलहरी, हैव शार्प क्लॉस, इसके बहुत ही अच्छे पंजे होते हैं। दैट हेल्प देम टू क्लाइंब, ये इन्हें चढ़ाई करने में मदद देते हैं। इन्हें चढ़ने के लिए मजबूत पंजे चाहिए जो इनके पास होते हैं। तो आर्बोरियल एनिमल्स में यहाँ नीचे एग्जाम्पल दी गई है स्क्वारल की, अपोसम की, लिजर्ड की। तो अब हमने आ जाना है पेज नंबर 46 की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, ये वो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड, इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो ज़मीन पर मौजूद जानदारों की तरह सांस नहीं ले सकते। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स, वो गिल्स और लंग्स की मदद से रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। फिश, क्रैब्स, फिश मछलियाँ, क्रैब्स, केकड़े, टर्टल्स, कछुए। सम फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स, कुछ स्नेल्स की टाइप्स हैं। स्नेल्स कहते हैं घोंघा। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी शेल के अंदर, होल के अंदर बंद होता है। एंड श्रिम्प्स, श्रिम्प कहते हैं केकड़े को। आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ये एक्वेटिक एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं। These animals have fins, इनके पास फिन्स होते हैं और लिम्स होती हैं which help them to swim in water, ये इन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नीचे टर्टल नज़र आ रहा है, इनके पास क्या होते हैं, स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, लाइक फिन्स होते हैं और लिम्स होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर, ये वो जानवर होते हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त हवा में गुजारते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, परिंदे और चमगादड़ इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो, इनकी हड्डियाँ हल्की होती हैं और खोखली यानी अंदर से खाली होती हैं। दे बॉडी शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर ईजीली, इनकी बॉडी की शेप इस तरह से बनी होती है कि ये एयर को कट करके आगे को बढ़ते हैं। दे हैव विंग्स, इनके पास पर होते हैं। कॉन्सेप्ट चेक आ जाएंगे, यहाँ पे आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और फिर हर एक की दो एग्जाम्पल्स देनी है। आर्बोरियल, आपको पता है आर्बोरियल वो जानदार थे जो दरख्तों के ऊपर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे कि मैंने आपको इसको मैच किया है ट्री के साथ, ट्रीज़ पे रहना पसंद करते थे, जैसे अपोसम, स्क्वारल। एरियल जो एयर में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि बैट, चमगादड़, क्रो, कव्वे। एक्वेटिक वाटर में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि व्हेल और टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ। टेरेस्ट्रियल जो लैंड ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं, जैसे लायन, ज़ेब्रा। इसी तरह आप लोग एक एक और एग्जाम्पल भी आगे लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे।